महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कहीं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर लगाने पे, टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने पे पूरा कोल्हापुर और औरंगाबाद ये सारा मामला दंगा फसाद का बन गया। तो जब तस्वीर लगाने पे महाराष्ट्र बंद हो सकता है, कोल्हापुर बंद हो सकता है, तो इधर तो खुले अल्फाजों में अल्लाह की शान में तौहीन करी गई। तो मेरी दिल्ली प्रशासन से, दिल्ली कलेक्टर साहब से, दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब से अदबन गुजारिश है कि उन 5 लड़कों को गिरफ्तार करे। इसी तरह पिछले साल नुपुर शर्मा ने जब टीवी डिबेट में बैठ के हुजूर की शान में गुस्ताखी करी, तो पूरी दुनिया में बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को और कितने पार्टी कार्यकर्ताओं के मुंह पे चप्पल मारी गई पूरी दुनिया में। तो ये दोबारा अगर चप्पल खाना चाहते तो ये खा लें, मगर हम हरगिज़ अल्लाह की शान में ना तौहीन कभी बर्दाश्त करे थे, ना कभी करेंगे। जो पार्टियों में कार्यकर्ता मुसलमान हैं, चाहे कांग्रेस में हो, समाजवादी में हो, यमाजम में हो, बीजेपी में हो, इन तमाम मुसलमानों को खुले अल्फाजों में मैं कहना चाहता हूँ, मरने के बाद फरिश्तों को और क़यामत में अल्लाह उसके रसूल के बारे में जवाब देना है, ना कोई पार्टी के कार्यकर्ताओं को, ना पार्टी अध्यक्ष को जवाब देना है। दुनिया सिर्फ 2 दिन की, एक दिन निकल गया और एक दिन और निकल जाएगा, मगर आखिरत की फिक्र करके किसी की भी दलालगिरी करो, और अगर दलालगिरी इतनी प्यारी है तो फिर आखिरत के बारे में सोचना छोड़ दो। तुमने मुसलमानों को कांग्रेस पार्टियों में, बीजेपी में और दूसरी पार्टियों में दलालगिरी करते हुए देखिए, तुमने हकीकत मुसलमान देखा नहीं है। अगर हकीकत मुसलमान ये बीजेपी देखेगी तो बीजेपी खुद पागल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज महाराष्ट्र कमेटी का सेक्रेटरी। जिस तरह दिल्ली में जो कॉलेज के 5 बच्चों ने अल्लाह की शान में गुस्ताखी करी, और बहुत शर्म की और बहुत अफसोस की बात है, 11 जून को ये वीडियो जो है रजा गिराफी न्यूज़ चैनल में आया। तो मेरा पूरे हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान हो या वहाबी हो या देवबंदी हो, अहले हदीस हो, तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि आप अपने अपने इलाकों में जाके कानूनन कार्रवाई करें, जिला प्रशासन से मिले, कलेक्टर साहब से मिले और कमिश्नर साहब से मिलकर उन 5 बच्चों को गिरफ्तारी की कोशिश करें। वजह यह है कि आज अगर उन 5 बच्चों को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो कल के दिन 50 के बाद 500 और कल के दिन फिर 5 लाख बड़ी तादाद में अल्लाह उसके रसूल की शान में गुस्ताखी करने लगेंगे। क्योंकि महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कहीं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर लगाने पे, टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने पे पूरा कोल्हापुर और औरंगाबाद ये सारा मामला दंगा फसाद का बन गया। तो जब तस्वीर लगाने पे महाराष्ट्र बंद हो सकता है, कोल्हापुर बंद हो सकता है, तो इधर तो खुले अल्फाजों में अल्लाह की शान में तौहीन करी गई। तो मेरी दिल्ली प्रशासन से, दिल्ली कलेक्टर साहब से, दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब से अदबन गुजारिश है कि उन 5 लड़कों को गिरफ्तार करें, वरना हम बड़ी तादाद में यहाँ से मुसलमान दिल्ली आएंगे मुंबई से, और जो भी हमको कानूनन कार्रवाई करना पड़ेगा हम करेंगे। अगर कानून हमारा साथ नहीं देगा तो हमको जो करना पड़ेगा हम करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह जो है सिर्फ हिंदुस्तान में मानने वाले या मुंबई में या महाराष्ट्र में मानने वाले नहीं, बल्कि अल्लाह को पूरी दुनिया में माना जाता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, इसी तरह पिछले साल नुपुर शर्मा ने जब टीवी डिबेट में बैठ के हुजूर की शान में गुस्ताखी करी, तो पूरी दुनिया में बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को और कितने पार्टी कार्यकर्ताओं के मुंह पे चप्पल मारी गई पूरी दुनिया में। तो ये दोबारा अगर चप्पल खाना चाहते तो ये खा लें, मगर हम हरगिज़ अल्लाह की शान में ना तौहीन कभी बर्दाश्त करे थे, ना कभी करेंगे। आगे का प्रोसेस यही है, हमने 14 तारीख का टाइम दिया था, मगर 13 तारीख को हमारी मुंबई कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई है। उन्होंने बोला है कि हम मुंबई से जो है लेटर लिखेंगे दिल्ली डिपार्टमेंट को कि वो जो 5 लड़कों ने गुस्ताखी करी अल्लाह की शान में, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, और जो भी होगा जिला कलेक्टर के माध्यम से हमें पता चलेगा, और हम ITI रिपोर्ट डालेंगे पता करने के लिए। अगर कानूनन कार्रवाई नहीं होगी तो हम 2 से 4 दिन के अंदर फिर दिल्ली जाएंगे बड़ी तादाद में, क्योंकि मुसलमान अल्लाह उसके रसूल को मानने वाला है। आज मुसलमान भटका हुआ है। तुमने मुसलमानों को कांग्रेस पार्टियों में, बीजेपी में और दूसरी पार्टियों में दलालगिरी करते हुए देखिए, तुमने हकीकत मुसलमान देखा नहीं है। अगर हकीकत मुसलमान ये बीजेपी देखेगी तो बीजेपी खुद पागल हो जाएगी। और जो पार्टियों में जो पार्टियों में कार्यकर्ता मुसलमान हैं, चाहे कांग्रेस में हो, समाजवादी में हो, यमाजम में हो, बीजेपी में हो, इन तमाम मुसलमानों को खुले अल्फाजों में मैं कहना चाहता हूँ, मरने के बाद फरिश्तों को और क़यामत में अल्लाह उसके रसूल के बारे में जवाब देना है, ना कोई पार्टी के कार्यकर्ताओं को, ना पार्टी अध्यक्ष को जवाब देना है। दुनिया सिर्फ 2 दिन की, एक दिन निकल गया और एक दिन और निकल जाएगा, मगर आखिरत की फिक्र करके किसी की भी दलालगिरी करो, और अगर दलालगिरी इतनी प्यारी है तो फिर आखिरत के बारे में सोचना छोड़ दो। बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद से तो माहौल बहुत बुरी तरह सामने आया, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट ना एजुकेशन पे बात करेगी, ना डेवलपमेंट पे बात करेगी, ना जॉब पे बात करेगी, कहीं भी बात करेगी तो लव जिहाद के बारे में, लैंड जिहाद के बारे में, इनके टीवी चैनलों पे देख लो, गोदी मीडिया पे देख लो, तो इनको सिर्फ लव जिहाद, लैंड जिहाद, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, टीपू सुल्तान, इनको यही आता है। बीजेपी सरकार पे आने के बाद कितनी स्कूलें बनाई, कितनी कॉलेज बनाए, कितने इन्होंने रेलवे में नौकरी दिए, और जब आर्मी की भी नौकरी देने की बात है तो ये 4 साल से आगे तक नौकरी देने तैयार नहीं। देश का सांसद,
देश का एमएलए 5-5, 6-6 साल रहेगा, मगर देश का जवान जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाला, जो आर्मी के लिए काम करने वाला, वो 4 साल रहेगा, क्योंकि इन्होंने कुछ दिया ही नहीं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई और दंगे फसाद के अलावा इनके पास कुछ है भी नहीं।